अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में, अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे। जैसे कि हम रोज़ाना अपने नबी की सीरत पे कुछ ना कुछ सीखने की और समझने की और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। आज मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बहुत अहम इंफॉर्मेशन, बहुत अहम मालूमात आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला आपको और हमें, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब का सच्चा उम्मती बनाए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काबा का निर्माण और हज़रत अस्वद का विवाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा का निर्माण शुरू किया। वजह यह थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चहार दीवार की शक्ल में था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के समय ही से उसकी ऊंचाई 9 हाथ थी और उस पर छत ना थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने उसके भीतर रखा हुआ खजाना चुरा लिया। इसके अलावा उसके निर्माण पर एक लंबा समय बीत चुका था। इमारत टूट फूट का शिकार हो गई थी और दीवारें फट गई थीं। इधर उसी साल एक जबरदस्त बाढ़ आई थी जिसके बहाव का रुख खाना काबा की ओर था। इसके नतीजे में खाना काबा किसी भी क्षण ढह सकता था, काबा की ओर था। इसके नतीजे में खाना काबा किसी भी क्षण ढह सकता था, इसलिए कुरैश मजबूर हो गए कि उसका पद और स्थान बाकी रखने के लिए नए सिरे से उसका निर्माण किया जाए। इस मरहले पर कुरैश ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि खाना काबा के निर्माण में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें रंडी का मुआवजा, सूद का धन और किसी का नाहक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नव निर्माण के लिए पुरानी इमारत को ढाना जरूरी था, लेकिन किसी की ढाने की जरूरत नहीं होती थी। अंत वलीद बिन मुगीरा मखजूमी ने शुरुआत की। जब लोगों ने देखा कि उस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डाली बुनियाद तक ढा चुके तो निर्माण की शुरुआत की। निर्माण के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने अलग अलग पत्थर के ढेर लगा रखे थे। निर्माण शुरू हुआ। बाकूम नामी एक रूमी मेमार निगरा था। जब इमारत हज़रत अस्वद तक ढह गई तक जब इमारत हज़रत अस्वद तक उठ गई तो ये झगड़ा खड़ा हुआ कि हज़रत अस्वद को उसकी जगह रखने का यश किसे प्राप्त हो। यह झगड़ा 4-5 दिन तक चलता रहा और धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गया कि लगता था हरम की धरती रतनजीत हो जाएगी। लेकिन अबू उमैया मखजूमी ने ये कहकर फैसले की एक शक्ल पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे से जो व्यक्ति पहले प्रवेश करे उसे अपने झगड़े का मध्यस्थता मान ले। लोगों ने यह प्रस्ताव पास कर दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके बाद सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लोगों ने आपको देखा तो चीख पड़े, ये अमीन हैं, हम इनसे राजी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर जब आप उनके करीब पहुंचे और उन्होंने आपको विवाद का विवरण दिया तो आपने एक चादर मंगाई, बीच में हज़रत अस्वद रखा और विवादित कबीलों के सरदारों से कहा कि आप सब लोग चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हज़रत अस्वद की जगह तक पहुंच गई तो आपने अपने मुबारक हाथों से हज़रत अस्वद को उसकी तयशुदा जगह पर रख दिया। यह बड़ा उचित निर्णय था। इस पर सारी कौम राजी हो गई।
इधर कुरैश के पास हलाल माल की कमी पड़ गई, इसलिए उन्होंने उत्तर की ओर से काबा की लंबाई लगभग 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हिजरे और यतीम कहलाता है। इस पर कुरैश ने काबा का दरवाज़ा ज़मीन से काफ़ी ऊंचा कर रख दिया ताकि इसमें वही व्यक्ति दाखिल हो सके जिसे वे इजाज़त दें। जब दीवारें 15 हाथ ऊंची हो गईं तो भीतर 6 स्तंभ खड़े करके ऊपर से छत डाल दी और काबा अपने पूरे होने के बाद लगभग चौकोर हो गया। अब खाना काबा की ऊंचाई 15 मीटर है। हजर अस्वद वाली दीवार और उसके सामने की दीवार अर्थात दक्षिणी और उत्तरी दीवारें 10-10 मीटर हैं। हजर अस्वद मताफ की ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। दरवाजे वाली दीवार और उसके सामने की दीवार अर्थात पूरब और पश्चिम की दीवारें 12-12 मीटर हैं। दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर ऊंचा है। दीवार के चारों ओर नीचे की हर 4 तरफ से एक बड़े हुए कुर्सीनुमा जिला का घेरा है जिसकी औसत ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे जाशरवान कहते हैं। ये भी असल में बैतुल्लाह का हिस्सा है, लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया था। विस्तृत विवरण के लिए देखिए इब्ने हिशाम 192-197, सही बुखारी बाब फजलुल बुनियादुतहा, तारिक खजरी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहुत अच्छा मशवरा दिया। सारे कबीले के सरदारों से उस चादर पे हाथ रखवा कर उस चादर को ऊंचा करवाया और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी जगह पे रखा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब की एक एक अदा को अच्छी तरीके से सीखने और सिखाने वाला बनाए और उस पर अमल करने वाला बनाए। इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई को हमेशा दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।